16 दिसंबर 2025 ये वो दिन है जब गांव वाले इदुआई गांव के लोग इतने पागल हो गए कि वो इन अत्याचारों से जो डीएमके के लीडर्स उनके साथ कर रहे थे वो उससे इतना उब गए कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एक इतना भयानक प्रोटेस्ट, वहां के फार्मर्स, वहां के लोग, वहां के चौकीदार, वहां के सब एक साथ इकट्ठा हो गए, चाहे बच्चे से बूढ़ा हो, चाहे औरत से बूढ़ी औरत हो। सारे लोग इकट्ठा होकर वहां पर एक प्रोटेस्ट करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि डीएमके गवर्नमेंट कुछ ऐसा उनके साथ कर रही थी जो सामाजिक तरीके से गलत है। ना ही सिर्फ इतना, उनको ये भी नहीं पड़ी थी कि उस गांव के लोग किस तरीके से रहेंगे। जी हाँ, इदुवाई विलेज के पास, उनके आसपास के जितने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो कचरा और कूड़ा लाया जाता था, स्कूल से, कॉलेजेस से, घरों से, ये सब कुछ लाके उनके गांव में फेंक दिया जाता था। उस कूड़े की वजह से इतनी ज्यादा गंदगी हो जाती थी, इतनी गंदी स्मेल आती थी। ना ही सिर्फ इतना, गांव के बच्चे उसके कूड़ों में खेल खेल कर बीमार भी पड़ने लगे थे। डीएमके लीडर्स को पहले भी इस चीज की सूचना थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, वहां के म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के तरफ से जब ट्रक आई 16 दिसंबर 2025 को, तब उन गांव वालों ने अपने लिए आवाज उठाई। उन्होंने साफ साफ बोला कि हम इस बार कूड़ा हमारे गांव में नहीं लाने देंगे। हम हमारे गांव में खेती करते हैं, अपने घरों को साफ और स्वच्छ रखने का प्रण लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई भी खाते हैं, और आप यहाँ पे ला के पूरे शहर भर का कूड़ा इधर डाल देंगे। ये सरासर गलत था। डीएमके गवर्नमेंट के जो पूरा गार्बेज मैनेजमेंट है उसके ऊपर काफी सवाल उठने लगा कि अरे, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का कूड़ा आप एक गांव में लाके अगर फेंक देंगे तो चीजें कैसे होंगी। ये भी नहीं कोई ऐसी जगह पे फेंका हो जो जिस जगह पे बंजर जमीन हो या फिर वो गांव से दूर हो। गांव से बस थोड़े ही हाथ पर कूड़ा फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा था। समझ रहे आप, इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं था बट हॉस्पिटल वेस्ट, स्कूल वेस्ट, इतनी ढेर सारी चीजों की बीमारियां आजकल घूम रही हैं। पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, ठंड के मौसम में अगर ऐसी चीजें होंगी तो कैसे चलेगा। हालांकि तमिलनाडु में ठंड नहीं पड़ रही होगी, पर फिर भी वहां के लोगों का इस बात से इतना ज्यादा मन त्रस्त हो गया था कि लोगों ने आंदोलन शुरू कर ही दिया। इस आंदोलन को पहले बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया गया डीएमके गवर्नमेंट की तरफ से। फिर बीजेपी की लीडर तमिलनाडु में अन्नामलाई जी आए, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बोला डीएमके गवर्नमेंट बहुत टाइम से इन लोगों को प्रताड़ित कर रही है। आपको एक और बात बता दूं, उस पूरे गांव के अंदर करीबन 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है, करीबन 1 से 2% मुस्लिमों की है। इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हमने इंसिडेंट्स देखे हैं कि जब जब बात हिंदुओं पर आती है तमिलनाडु में, तब तब एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन चुप रहते हैं। इन लोगों का एक प्राइम मोटो बन चुका है हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुइज्म, इन सब से इन लोगों को नफरत हो चुकी है। जी हाँ, अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें कहते रहते हैं। जब ये प्रोटेस्ट और बड़ा हुआ तो सिर्फ अन्नामलाई के साथ और भी बीजेपी के लीडर्स आए और करीबन 4 से 500 लोगों को एक साथ डीएमके के गवर्नमेंट ने अरेस्ट करा दिया। जी हाँ, इतना ही नहीं, उसके अंदर करीबन 110 औरतें भी थी। सोचिए, रातों रात इतना बड़ा अरेस्ट, इतना बड़ा प्रोटेस्ट किस लिए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि गांव वाले लोगों को आवाज दे दी जा सके, क्योंकि इतने टाइम से डीएमके की गवर्नमेंट और कांग्रेस की गवर्नमेंट जो वहां पे अलायंस में, वो कोई चीज सुनी नहीं रही थी और गांव वाले परेशान हो चुके थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हिंदुओं पे इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। इसके पहले भी जो कार्ति दीपम का पूरा मैटर था, उसके मैटर के अंदर भी लोगों को ऊपर जाके, जो मंदिर के ऊपर वाला पहाड़ था उसके ऊपर जाके दिया से इसलिए नहीं जलाने दिया जा रहा था क्योंकि वहां पे एक मस्जिद था। हर बारी तमिलनाडु में हिंदुओं पर ही क्यों अत्याचार हो रहा है, हर बारी हिंदुओं की क्यों नहीं सुनी जा रही है। और जब उनसे बोलो कि आप सुनते नहीं है तो कहते हैं कि अरे, इससे कम्युनल वायलेंस होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। आपको भी ध्यान देना चाहिए था, अगर वहां पे ऑलरेडी मस्जिद है तो फिर मंदिर वालों को कितनी प्रॉब्लम होती है। मस्जिदों के अंदर नॉनवेज बढ़ता है, बलि चढ़ता है। हालांकि बहुत से पार्ट ऑफ इंडिया में भी बलि चढ़ता है हिंदुओं के टेम्पल में, पर उस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हिंदुओं ने उस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन एमके स्टालिन की जो पूरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने
सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद के होने की वजह से जो मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर लाया था कि आप ऊपर जाकर दिया जला सकते हैं, उसको भी मना कर दिया। अनामलाई उस भी प्रोटेस्ट का पार्ट पार्ट बने थे और वो तब से डीएमके की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। पहले मंदिर के ऊपर जाके दिया नहीं जलाने दिया गया, उसके बाद से फिर यहाँ पर लोगों के गांव के अंदर इतना ढेर सारा कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। डीएमके की गवर्नमेंट बहुत बारी हिंदू समाज, आरएसएस, इन सब चीजों पे बात करती है, कहती है कि जिस भी जगहों पे बीजेपी है वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एसआईआर पे सवाल उठाती है, वोटर चोरी पे सवाल उठाती है। इन सब चीजों के बाद से एक छोटा सा वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है तमिलनाडु की सरकार। ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है। जी हाँ, तमिलनाडु एक टाइम पे इंडिया का बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, अभी भी है, इनफैक्ट बहुत लोग वहां पे काम करने जाते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वहां पे। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदुओं के साथ ऐसी प्रताड़ना किस बात के लिए हो रही है और क्यों हो रही है? जब जब वहां पे हिंदू आगे बढ़ते हैं तब तक एमके स्टालिन की गवर्नमेंट को दिक्कत होने लगती है। मैं आपको बता दूं, एमके स्टालिन ने बीते दिनों ये भी लाया था, ये भी ऑर्डर पास किया था कि हिंदी जो देवनागरी लिपि होती है उससे कोई भी चीज बोर्ड पे नहीं लिखाएगी, हिंदी सॉन्ग्स नहीं चलेंगी, हिंदी मूवीज नहीं चलेंगी। ये जो कट्टरवादिता एमके स्टालिन के अंदर आ रही है, ये सिर्फ आप समझिए हिंदी से रिलेटेड नहीं है। पहले उन्होंने बहुत टाइम तक बोला कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने पर पूरा इशू चल रहा है। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में हिंदुओं से है, क्योंकि अगर आप समझिए कि किसी स्टेट का सीएम एक रिलीजन के लोगों को अपने तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं करने दे रहा है, जिसमें कोई भी प्रोटेस्ट होने के चांसेस नहीं है, वायलेंस होने के चांसेस नहीं है, किसी भी तरीके की वहां पे झगड़ा होने के चांसेस नहीं है, पर सिर्फ एक मस्जिद की वजह से वो अपने जो उनका पूजनीय स्थल है वहां जाके दिया नहीं जला सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। और सोचिए तमिलनाडु के हिंदुओं पर क्या बीतती होगी कि हर बारी जिस सीएम को वो इलेक्ट करके लाती हैं वो उनकी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। जब इदुआई विलेज के लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसमें अनामलाई भी शामिल हुए। वो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद से भी अब जब लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो अरेस्ट होने लगा। अब लोग कह रहे हैं कि वहां पे चलो जेल के अंदर नहीं डाला गया, एक हॉल के अंदर उनको बैठा दिया गया ताकि प्रोटेस्ट स्टॉप हो सके। पर इसका क्या मतलब है? आपको प्रोटेस्ट क्यों रोकना है? आप वहां पे कूड़ा कचरा जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं उसको हटाने के सोल्यूशंस लेकर आइए ना। अगर आप उस पर सोल्यूशंस ही नहीं लेकर आ रहे हैं, बस आप प्रोटेस्ट को चुप कराना चाहते हैं, तो ये गलत है। जनता इस टाइम पे आंसर मांग रही है। अब वो जनता नहीं रही है अनपढ़ गवार जिसको आप कुछ भी टहला ले जाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे और वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है। अब जनता फैक्चुअल बातें करती है, फैक्चुअल चीजों पे अपना सवाल उठाती है। एमके स्टालिन बोलते हैं कि तमिलनाडु एक लोकतांत्रिक स्टेट है, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन चल रहा है, करप्शन कम है, और बहुत बहुत अलग अलग चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि एक वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं रखा गया है। इतना ही नहीं, अनामलाई ने दोनों ही दौरान प्रोटेस्ट किया और दोनों ही दौरान उनकी बातों को निग्लेक्ट किया गया। हालांकि माना कि वो बीजेपी से है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है जब वो देश के हित के लिए बात कर रहे हैं तब क्यों उनको रोका जा रहा है? जब स्टेट के लोगों को वो उनका हक दिलाना चाहते हैं तब क्यों रोका जा रहा है? आप अनामलाई के स्टेटमेंट्स के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद इतना सुनेंगे ही नहीं। वो तमिलनाडु की पूरी जनता को तमिलनाडु की ही जनता के हिसाब से देख रही है। लेकिन एमके स्टालिन जैसे कुछ नेता हैं और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो हर चीज को हिंदू और मुस्लिम के ग्राफ से देखते हैं और फिर बाद में पूरा का पूरा नाम बीजेपी पे ले आते हैं। एक आइडियोलॉजी जो बीजेपी ने पॉजिटिवली शुरू की थी उसको इतने निगेटिव मैनर में ये सब लोग प्रेजेंट करते हैं। पूरे दक्षिण भारत में मैक्सिमम ऑफ द जो स्टेट्स हैं उन सब के अंदर ऐसा ही कुछ हाल है। लोगों के अंदर आक्रोश है अलग सा। स्पेसिफिकली लीडर्स जो हैं वो जनता को सेंटर की बातों से और चीजों से गुमराह करके रखते हैं, क्योंकि उनकी अलायंस इस टाइम पे सेंटर के अंदर नहीं है। जिस दिन इंडिया ब्लॉक सेंटर के अंदर आए उस दिन ये सब लोग पलट जाएंगे। पर इस टाइम पे ये जानना बहुत जरूरी है कि एमके स्टालिन किस हिसाब से और क्या स्टैंड ले रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। अनामलाई की इतनी आउटरेजियस स्पीच के बाद से, शक्ति प्रदर्शन के बाद से क्या सीन चलने वाला है पूरे तमिलनाडु में, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अन्नामलाई बहुत टाइम से लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी हिंदुओं का साथ दिया था, अभी भी हिंदुओं का साथ दे रहे हैं और आगे भी हिंदुओं का साथ देंगे, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। ये लड़ाई है इस बात की कि कैसे देश के लोगों से उनका जो
उनका जो फंडामेंटल राइट है वो छीना जा रहा है। जब वो प्रोटेस्ट करने लगे तो वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया। प्रोटेस्ट एक तरीके की आपकी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। अब आप देख लीजिए कि इतने बड़े-बड़े नेता पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, तब क्या मोदी जी इन सबको जेल भिजवा देते हैं? क्या सेंटर या बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई भी ऑर्डर आता है? सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार जब तेलंगाना में है, रेवंत रेड्डी वहाँ पे जो सीएम है, उनके पास इतने केसेस आए जहाँ पे उन्होंने हिंदुओं को इतना धुतकारा, इतनी चीजें की, और पहली बार जब बीजेपी के तेलंगाना सेल ने, सोशल मीडिया एक्चुअली पेज ने, वहाँ पे एक पिक्चर, एक पोस्टर पोस्ट की, वहाँ पे अनामलाई और उनके सारे करप्शन एक लाइन से लिखे हुए थे, और उस पोस्ट के वजह से जो बीजेपी का सोशल मीडिया हेड है तेलंगाना में, उनको जेल भेज दिया गया। तो डेमोक्रेसी के बाद विपक्षी दल के नेता तो ना ही बोले, उनके जो प्रदेश के अंदर डेमोक्रेसी चल रही है वो तो साफ-साफ दिख रही है इस टाइम पे। कैसे घूसखोरियाँ चल रही है, कैसे लोग इस टाइम पे पैसा देख के अपने इमोशंस पुट करते हैं और पैसा बिना देखे कुछ भी नहीं करते हैं। और ऐसा ही सेम चीज़ हुआ यहाँ पर भी। अनामलाई इस टाइम पे बहुत आक्रोश में दिख रहे हैं। लोगों का समर्थन तो आ ही रहा है, पर साथ ही साथ एमके स्टैलिन की जो पकड़ है तमिलनाडु में, उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ये सब गलतियों के बाद से क्या पता जनता को ऐसा लगे कि ये हमारे लिए फिट कैंडिडेट नहीं है और इसको हम बहुत सालों से वोट दे रहे हैं, अब हमें किसी नए को लाना चाहिए। इस वजह से भारत के अंदर इस तरीके की नई-नई चीज़ें आ रही हैं। अभी तमिलनाडु की सरकार ने इसकी तहकीकात तक जाने की पूरी कोशिश की है। ना ही सिर्फ इतना, बीजेपी जो सेंटर से है, वो उन्होंने भी काफ़ी हद तक एमके स्टालिन को सुनाया है, समझाया है इस चीज़ के लिए। पर अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एमके स्टालिन कैसे रिएक्ट करेंगे इस पूरे मैटर के ऊपर। और जिस हिसाब से अनामलाई लोगों के हित की बात कर रहे हैं, लोगों के साथ चलने की बात कर रहे हैं, वो किस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर जाएँगे, ये देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके सामने बिल्कुल ही डिसिप्लिन और सोफिस्टिकेटेड बातें करते हैं, पर एक्चुअल में इनकी सच्चाई कुछ और होती है। इनकी सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए देखते रहिए एबीसी हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।